So just I'm sharing. जय हिंद सर। जय हिंद बेटा। हैप्पी टीचर्स डे सर। Thank you Aniket, God bless you. I'm very happy to see you all by on wishing the happy teachers day. You all have made my day. So okay students, so let's start our class accountancy. You know कि the topic we are doing a study, the chapter death, है ना। ऐसा इस समय टाइम भी चल रहा है कि और इस समय पे देखो डेथ स्टार्ट भी हुआ है, श्राद्ध का महीना चल रहा है। हाँ तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो पढ़ा हुआ था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, so the topic chapter name, as you know, death of an old partner. And on the death of a partner, the amount payable to him is to be paid to his legal representative. Already I have taught. And now this is the question, student. I'll not be teaching much more today because you all have to enjoy the Teachers' Day. And but few questions I'll be sharing here. आज आएंगे क्या? हाँ, क्या हो गया? आज आएंगे क्या? नहीं पढ़ाएंगे नहीं आज, अब चूंकि ऑनलाइन पढ़ाएंगे। स्कूल खुला होता तो फिर कितना अच्छा रहता। ठीक है चलो ठीक है, आज थोड़ा बहुत जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया प्रैक्टिस करवा देते हैं बस वही। ठीक, उसके बाद बाकी आप लोग ज़्यादा टाइम आज नहीं लेंगे इसमें पढ़ाने के लिए। ओके, सो आप लोग देखो यहाँ। ओके, सो आपके सामने एक स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन शेयर किया है। अब देखो इसमें लिखा होगा, जो कि मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, सारा फार्मूला वगैरह स्टेप सब कुछ। तो मैंने सोचा सिर्फ एक दो प्रैक्टिस करा दे, क्योंकि डेथ चैप्टर का ये अब लास्ट क्लास है। इसके बाद डेथ टॉपिक मैं नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि डेथ में जो सिलेबस में कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट एग्जीक्यूटर का ये सारी चीज़ें डिलीट हो गई है इस साल। तो सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आना है, जर्नल एंट्री और कैपिटल अकाउंट शायद पूछ दे तो बहुत छोटा सा होता है, मैं फॉर्मेट बता दूंगा, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। सो आप लोग देखिए, जो पिछले क्लासेस में हमने पढ़ाया था उसी से रिलेटेड है। लिखा है ए बी एंड सी व पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. सी डाइड ऑन 24th of August and 2020. The profit of the last year was rupees 6 lakhs. C's share of profit to be calculated on the basis of last year's profit. तो देखो बेटा, C died, C मर गया। किस डेट को मरा? 24 तारीख को। किस महीने की? अगस्त। अब कह रहा है कि जो C के शेयर प्रॉफिट में होगा, जितने दिन तक वो वर्क किया एज ए पार्टनर 24 अगस्त तक, उतने दिन का जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, that should be calculated on the basis of last year profit. Okay, and you are supposed to pass the journal entry for the profit of deceased partner. ठीक है, so students, as you know that कि first step we will calculate the profit of deceased partner, then after we will pass the journal entry. But one thing you have to note here, the old ratio was 3:1 and she died, and there is no any additional information regarding profit sharing ratio. So आपको पता होना चाहिए कि अगर C डेथ कर गया तो बचे कौन? A और B, और A और B का जो गेनिंग रेशियो होगा वो क्या होगा? 3:2 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। और जब भी कभी आपका न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो चेंज नहीं होता, ओल्ड रेशियो ही रहता है, तो मरने वाले पार्टनर के हिस्से का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद जब जर्नल एंट्री करते हैं, तो जर्नल एंट्री में हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस
सस्पेंस अकाउंट जैसा कि पढ़ाया था। लेकिन अगर इनका रेशियो चेंज हो जाता तो हम लोग इसी प्रॉफिट के अमाउंट को उनके गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में करते, मतलब ए को डेबिट करते, बी को डेबिट करते और सी को क्रेडिट करते, क्योंकि सी डाइड, सी मर गया है और वो सेक्रीफाइसिंग होगा और जो बचे हुए हैं वो गेनिंग होते हैं जनरली, कुछ नहीं दिया है तो। ठीक है, सो लेट अस सी हाउस टू बी कैलकुलेटेड। सो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट फॉर सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। सो आप सभी लोगों के पास पेन और नोटबुक है तो आप लिखते जाओ साथ में। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो जैसा कि कल मैंने बताया था या पिछले क्लास में कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट के आधार पे होगा, तो हम लिखेंगे पहले लास्ट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, मैं यहाँ भी शो कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ हम लास्ट ईयर प्रॉफिट लिखेंगे और इन मंथ बाई 12 लिखते हैं या डेज बाई 12 सॉरी डेज बाई 365 जैसा क्वेश्चन में हो। तो आप देख रहे हो कि जो मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन दिया था उसमें मंथ था 3 मंथ्स 5 मंथ्स जो भी, बट यहाँ पर 24 तारीख को इसकी डेथ हो रही है। अब 24 तारीख को डेथ हो रही है तो हम लोग तो मंथ में कैलकुलेट कर नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग डेज में कैलकुलेट करेंगे। तो कब से स्टार्ट करेंगे, सो देखो जनरली हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अप्रैल से, चूंकि हमें लिखना चाहिए यहाँ अप्रैल बट या क्लोजिंग डेट 31 मार्च, बट आई एम सेइंग हियर कि the closing date is 31st March and beginning is April 1st. So now take your notebook and calculate the number of days. Okay, for how many days he has worked. So देखो अप्रैल मंथ का आप लिखोगे डेज 30, फिर मई का आपका हो जाएगा 31, फिर जून का हो जाएगा 30, फिर जुलाई का हो जाएगा 31, फिर अगस्त का 24। ठीक है, तो अगर आप ये पूरा दिन लिखोगे तो आएगा 146। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 365, तो ये करेंगे तो ये आएगा प्रॉफिट अप टू डेट और उसी में इनटू कर देंगे शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। तो डिसीज्ड पार्टनर कौन है, सी का जो शेयर है वो क्या है 1/6। तो आप कैलकुलेट करो तो यहाँ तक आएगा 40,000। इसका मतलब ये हुआ सी को प्रॉफिट में जो शेयर मिलेगा अप टू डेट ऑफ डेथ वो 40,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री कैसे करते हैं वो हम बताते हैं। तो नाउ दिस 40,000 रुपीज टू बी गिवन टू सी, ये देना है, तो जर्नल एंट्री वुड बी एज। तो स्टूडेंट आप जर्नल एंट्री देखो कैसे करेंगे। तो जर्नल एंट्री के लिए हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो ध्यान रहे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस तभी वर्ड यूज करेंगे जब इनका ओल्ड रेशियो और नया रेशियो और गेनिंग रेशियो सब सेम हो। मतलब ओल्ड रेशियो 3:2 था और कुछ नहीं बोला है तो गेनिंग रेशियो भी 3:2 ही आएगा और न्यू रेशियो ना, जैसा कि रिटायरमेंट में पढ़ाया था मैंने, तो सेम हेयर होगा क्योंकि रिटायरमेंट और डेथ दोनों में एक पार्टनर कम होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 40,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 40,000. Now profit transfer to C's capital. So student ki you have understood this question. This is very easy question. Only I have calculated on the basis of days because in previous class I have taught you all on the basis of month. Okay, so is it clear to all of you? I hope so. Take the screenshot of it. Just I am moving for the next slide. Okay. So here, now next question. Who will read for me? Anyone? Aniket, you want to read? Aniket? Yes, sir. Beta, will you read for me this question? Yes, sir. Yes, so beta read. Everybody should listen. Groves, Marx, and Corona were partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. Corona was died on 1st October 2020. Sales of 31st March 2020 was rupees 5 lakh and sales of current year from April 1st to 1st October 2020 was rupees 3 lakh. Profit for the year ended 31st
March 2002 was rupees 2 lakh. Profit of Corona is to be calculated on the basis of turnover up to date of his death. Pass general entry assuming that the new ratio of gloves and masks will be 3:5. बेटा एक चीज हमने गलत लिखा था यहाँ, आप लोग इसको करेक्ट कर लोगे। यहाँ जो लिखा है देखो, रेट पॉइंट में दिखा रहा हूँ, 2002 जो लिखा है इसको 2020 कर लेंगे ना। बाय मिस्टेक आई हैड रिटन 2020 होगा यहाँ। ओके स्टूडेंट, आप देख लो, मैं वहाँ पर फिर से इंडिकेट कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपका जो होगा, यस, ओहो ये क्या हो गया, ठीक है, सो हाइलाइटर ही लेते हैं। ये है जो 2002 जो मैंने लिखा है, कलर इसका, ठीक है, ये हाइलाइटर का कलर क्यों नहीं शो कर रहा है? ये है जो 2002 जो है इसको आप लोग 2020 कर लेंगे, ठीक है, चलते हैं हम लोग। सो ओके, सो आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा कि इसमें 3 पार्टनर्स है, ग्लव्स, मास्क एंड कोरोना। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो थी वो 5:3:2 था। इसमें से किसका डेथ हो रहा है अक्टूबर 1 2020 को? कोरोना का, ठीक है। तो कोरोना डाइज, और तो कोरोना का अगर रेशियो हटा दो यहाँ से 5:3:2 से, तो देखा जाए नॉर्मली अगर कुछ नहीं दिया होता तो ग्लव्स एंड मास्क का जो गेनिंग रेशियो होता वो 5:3 और न्यू रेशियो भी 5:3 होना चाहिए था। कब? जबकि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेशियो ना दिया हो, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था। बट यहाँ कुछ अलग से बोला है, आप चेक करेंगे कि लिखा है कि पास जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट न्यू रेशियो ऑफ ग्लव्स एंड मास्क विल बी 3:5, यानी 5:3 होना चाहिए था, बट यहाँ उल्टा कर दिया 3:5, यानी नया रेशियो चेंज हो गया है ना। तो जब न्यू रेशियो चेंज हो गया या गेनिंग रेशियो चेंज हो गया, तो इस केस में मरने वाले पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट आएगा उसको देंगे जरूर, उसका कैपिटल क्रेडिट ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होना है। लेकिन जो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट करते थे, अब उसकी जगह हम उस पार्टनर को डेबिट करेंगे जो गेन करेगा उसका शेयर, ठीक है, और जो सेक्रीफाइस करता है उसको मिलेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है। अब ध्यान दो, यहाँ पर कह रहा है कि सेल्स दिया हुआ है 31 मार्च 2020, यानी पिछले साल का सेल है 5 लाख, एंड सेल्स ऑफ द करेंट ईयर फ्रॉम अप्रैल 1 टू अक्टूबर 1 2020, यानी करेंट ईयर ये कितने दिन का सेल है? अप्रैल से अक्टूबर, जितने दिन तक कोरोना ने काम किया, ठीक है, जिंदा रह के, यानी 1 अक्टूबर को डेथ हो गया तो उस डेट तक का सेल है। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020, यानी पिछले साल का प्रॉफिट 2 लाख रुपीज है, ठीक है, यानी पिछले साल का सेल 5 लाख है और पिछले साल का प्रॉफिट 2 लाख है। अब कह रहे हैं प्रॉफिट ऑफ कोरोना इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर अप टू डेट ऑफ हिज डेथ, यानी किसके आधार पर निकालना है यहाँ? टर्नओवर। वो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था? ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, और यहाँ पे टर्नओवर। तो हम देख रहे हैं कि पिछले साल 5 लाख रुपए का सेल करके 2 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया गया था। तो इस साल ये जो 3 लाख रुपए का सेल हुआ ये इतने दिन का है, कितने दिन का? जितने दिन तक एज ए पार्टनर था। ये पूरे साल का सेल नहीं है, करेंट ईयर का सेल है, अप टू डेट ऑफ डेथ। तो इस 3 लाख रुपए पे जो भी प्रॉफिट निकालेंगे वो उतने ही दिन का प्रॉफिट आएगा जितने दिन तक वो काम किया है ना। तो अब ये हमें तय करना है कि अगर वो 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमाता है 5 लाख रुपए का सेल करके, तो 3 लाख रुपए का सेल करके कितना प्रॉफिट अर्न करेगा, राइट। सो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्या होना है, राइट। तो लेट अस सी एंड टेक योर पेन एंड पेपर। सो solution, working note for share of profit of corona, okay students। ठीक है, प्रॉफिट देखो कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान दो। प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ
प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, तो कैसे निकालना है अप टू डेट ऑफ डेथ? प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर अपॉन लास्ट ईयर सेल्स, ठीक है, इनटू सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा इस 3 लाख रुपए पे, यानी 2 लाख रुपया प्रॉफिट है 5 लाख पे, तो 3 लाख पे कितना होगा? तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो देखो कोरोनाज शेयर ऑफ प्रॉफिट अब निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? जैसे ही प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये यही प्रॉफिट उठा के यहाँ रख देंगे। अब ये तो प्रॉफिट जो भी निकलेगा अप टू डेट ऑफ डेथ, ये इसमें तो ग्लव्स, मास्क एंड कोरोना सबका प्रॉफिट जुड़ा होगा इसमें, तो इसमें से हमें सिर्फ कोरोना का प्रॉफिट लेना है, तो शेयर ऑफ कोरोना। ओके, सो यू विल गेट द कोरोना शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो लेट अस चेक। सो देखो यहाँ पर आ गया प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, तो कैसे? प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर ये लिख लिया 2 लाख अपॉन लास्ट ईयर सेल्स 5 लाख इनटू करेंट ईयर सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ 3 लाख, तो प्रॉफिट आ गया 1,20,000, राइट। अब इस 1,20,000 में से हमें किसका कैलकुलेट करना है? कोरोना का। सो कोरोना का प्रॉफिट निकालते हैं, तो देखते हैं कोरोना शेयर इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 2/10, क्योंकि कोरोना का शेयर जो है 2/10 है, राइट, तो हो जाएगा 24,000। सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया, लेकिन अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे होना है। यहाँ तक आप नोट कर लो या यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। ओके, सो आई एम मूविंग फॉर द नेक्स्ट। सो इन दिस क्वेश्चन, बेटा आप ध्यान रखना अब यहाँ पर, यहाँ से जो मैं लिखा हूँ, इन दिस क्वेश्चन न्यू रेशियो हैज़ बीन चेंज्ड, क्योंकि न्यू रेशियो 3:5 हो गया, जबकि अगर कुछ नहीं दिया होता तो 5:3 होना चाहिए था, बट चेंज हो गया। तो करेंगे क्या? सो दिस ₹24,000 टू बी गिवन टू कोरोना बाय ग्लव्स एंड मास्क इन गेनिंग रेशियो। सो अब गेनिंग रेशियो क्या आएगा? अब तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या सभी लोग गेन कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि गेनिंग रेशियो हम लोगों ने एक मिस्टेक किया कि जहां वर्किंग नोट हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट दी गेनिंग रेशियो, तो उसी से हमें पता चल जाएगा कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस एंड बाय हाउ मच। सो हमने ये लास्ट में लिख दिया है। तो आप लोग अगर आप सही तरीके से फ्रेम करेंगे क्वेश्चन को, तो पहले आप रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है, गेनिंग। तो अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं इस स्क्रीन पे। सो लिखा है रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है बेटा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, क्योंकि न्यू ज़्यादा होगा तभी तो गेनिंग होगा, तो न्यू में से ओल्ड माइनस करना होता है तो गेनिंग होता है। तो ग्लव्स का देखो न्यू रेशियो 3/8 है, क्योंकि 3:5 दे दिया है न्यू 3/8, और इनका ओल्ड रेशियो कितना था? 5:3 मीन्स 5/10 था। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15 माइनस 20/40, यानी सॉल्व करते हैं तो -5/40 आ रहा है। इसका मतलब अगर न्यू माइनस ओल्ड कर रहे हैं और माइनस में आया, तो इसका मतलब इनका ओल्ड ज़्यादा था। ठीक है, ओल्ड ज़्यादा था तो इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि न्यू माइनस ओल्ड करने पे पॉजिटिव आता तो गेनिंग होता। हम लोगों ने उसमें पढ़ा है एडमिशन चैप्टर में, ओल्ड माइनस न्यू करते थे तो पॉजिटिव आने पे सेक्रीफाइस होता था और माइनस आने पे गेनिंग होता था। बट यहाँ हम लोग रिटायरमेंट या डेथ पढ़ रहे हैं, तो इसमें न्यू रेशियो जनरली ज़्यादा होता है और ओल्ड कम होता है, क्योंकि एक पार्टनर कम होता है तो उसका भी तो शेयर नए रेशियो में ऐड हो जाता है। बट यहाँ देखा जाए तो न्यू माइनस ओल्ड करने पे माइनस में आ रहा है। माइनस में आने का मतलब हुआ कि ग्लव सेक्रीफाइस कर रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पर ग्लव्स अब कंपनसेट नहीं करेगा प्रॉफिट में शेयर कोरोना को, बल्कि ग्लव्स को और पैसा मिलेगा, बिकॉज ही इज सेक्रीफाइसिंग 5/40 और 1/8। फिर मास्क का कैलकुलेट करते हैं, तो 5/8 इज द न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो वाज 3/10। सो कैलकुलेट करने पे 13/40 आ रहा है। सो ये गेन कर रहा है 13/40, राइट। सो अब हेयर टू पार्टनर्स आर सेक्रीफाइसिंग। देखो कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? टू पार्टनर्स में ग्लव्स, जो कि बचा हुआ पार्टनर वो है, वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है इंस्टेड ऑफ गेनिंग, और कोरोना तो जा ही रहा है, वो तो डेथ डाइड हो गया, मर गया, तो उसका शेयर तो वो तो ऑटोमेटिक छोड़कर चला गया। तो देखा जाए तो ग्लव्स का शेयर 2/10 आ रहा है, ठीक है, सॉरी ग्लव्स का शेयर 1/8 है, ये ऊपर है ना 1/8, और कोरोना का जो शेयर था वो 2/10 था। अब ओल्ड रेशियो से चेक कर सकते हैं कोरोना, तो 1/8 is to 2/10,
आ रहा है ग्लव्स और कोरोना का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो लेकिन एलसीएम दोनों का इक्वल नहीं है, इसका 8 और इसका 10 है, तो हम एलसीएम अगर इक्वल लेंगे तब आप लोग देखेंगे तो आप लोग का चेंज हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम लेने पर 8 और 10 का क्या लेंगे हम लोग, 40 लेंगे, 8 और 10 का एलसीएम 40 आएगा, ठीक है। सो 8 5 जेड 5 1 जब 5 और 10 4 जेड 4 2 जेड, यानी कि इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया वो 5:8 हो गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि जब पार्टनर कोई डेथ करता है तो उसका शेयर तो कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट में, क्योंकि वो सेक्रीफाइस करता है, लेकिन अगर उसी समय कोई और पार्टनर ये आपका सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, नए रेशियो में चेंज होने की वजह से, तो उस समय क्या करेंगे कि उसको भी प्रॉफिट में शेयर दिया जाएगा। तो कैसे होगा और कितना, तो 1,20,000 रुपये आपने प्रॉफिट निकाला था अप टू डेथ, जिसमें से कोरोना का 2/10 कैलकुलेट किया 24, तो अब ग्लव्स भी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8, तो उसको कितना मिलेगा 1,20,000 का 1/8 15,000। तो लेट अस सी, सो वर्किंग नोट हियर, ग्लव्स विल रिसीव, कितना रिसीव करेगा 1/8 ऑफ 1,20,000, तो 15,000, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग हैंस जर्नल एंट्री वुड बी एज, अब देखो तो पता है गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट होगा, एज यू ऑल आर नोइंग। सो हियर ओनली मास्क इज द ओनली वन पार्टनर, और मास्क इज द ओनली पार्टनर हु इज गेनिंग, ठीक है, एंड ग्लव्स एंड कोरोना बोथ आर सेक्रीफाइसिंग, ओके। सो यहाँ पर हो जाएगा 15,000 will be given to gloves, and corona is to be getting 24,000, the total 39,000 mask will compensate, okay. Date will be the October 1st because the date on which corona died, okay. So student, I hope ki this is clear to all of you. You all have done this, take this screenshot. Is there any confusion, you can arise your question. कोई कंफ्यूजन है बेटा आप लोगों को, नहीं है? चलो ठीक है, तो हम लोग अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। डिसीज पार्टनर कैपिटल, बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन नहीं दिया, इसके बाद आप लोगों को फॉर योर नॉलेज जस्ट आई एम हियर showing the capital account of deceased partner कि how to prepare. Generally you will find in your book कि in chapter death the question would be asking कि prepare deceased partners capital account only, okay. So हम लोग को सिर्फ deceased partners capital account बनाना होगा, not all partners. So देखो यहाँ पर कैसे होगा बेटा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सो मैं यहाँ शो करता हूँ। सबसे पहले एज यू नो वी शुड राइट द ओपनिंग बैलेंस, है ना। सो बाई बैलेंस बेडी लिखेंगे, जितना होगा किसका, मरने वाले पार्टनर का, जैसे मान लो कोरोना डाइट तो कोरोनाज कैपिटल, सो बाई बैलेंस बेडी स्टैंडिंग इन द लायबिलिटी साइड। Then after share in general reserve, share in investment fluctuation reserve, share in WCR means workman compensation reserve, share in profit and loss account appear in the liability side, ठीक है। ये फिर अगर से गुडविल है एसेट्स में तो टू गुडविल, शेयर इन द ओल्ड गुडविल, शेयर इन द एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है, ये सारा चीज़ लिखेंगे। शेयर इन द डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, ये सब हो गया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का। फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन का, सो रीवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट आ रहा है तो हम लिखेंगे बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, देखो एकदम लास्ट में मैंने यहाँ दिखाया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर है, बहुत रेयरली आता है डेथ के केस में रिवैल्यूएशन, क्योंकि इन बिटवीन होता है ना। तो रिवॉल्यूशन प्रॉफिट है तो इधर, और लॉस है तो रिवॉल्यूशन के इस साइड लिखेंगे, राइट। अब अगर पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का है तो हो सकता है ड्राइंग भी दिया हो क्वेश्चन में, तो ड्राइंग कहाँ लिखेंगे, उसके डेबिट में, ठीक है। कभी कभी एग्रीमेंट में लिखा होता है पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड विल बी चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे ड्राइंग के अमाउंट पर, लेकिन कब तक का, अप टू डेट ऑफ डेथ,
तो एक तक जिस डेट को उसका डेथ हो रहा है उस डेट तक ही सिर्फ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब ठीक उसी तरह सैलरी, अगर सैलरी देना है पार्टनर्स को लिखा हुआ है तो सैलरी सिर्फ उतने दिन का कैलकुलेट करेंगे जितने दिन तक वो जिंदा रह के काम किया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसका जो ओपनिंग कैपिटल होगा बाय बैलेंस बीडी, उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे विद द गिवन परसेंटेज अप टू डेट ऑफ डेथ, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद पीएल सस्पेंस जो लिखा है ध्यान से समझना, पीएल सस्पेंस क्या है, शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट अप टू डेथ, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसके हिस्से की प्रॉफिट मरने की तारीख तक जितना होगा, तो बाई पीएल सस्पेंस जनरली लिखते हैं। लेकिन अगर से रेशियो चेंज हो गया तो यहाँ बाई पीएल सस्पेंस ना लिखकर बाई, जैसे कि मान लो सी का डेथ हो रहा है, ए और बी बच्चे हैं, तो लिखेंगे बाई एस कैपिटल बाई बीस कैपिटल इन देयर गेनिंग रेशियो। आपको पता है जैसा अभी भी बताया, ठीक है। तो यहाँ तक इधर हो गया। अब अगर से मान लो कि प्रॉफिट में शेयर बोला है देने के लिए लास्ट ईयर के, और लास्ट ईयर सपोज दैट लॉस है, तो लॉस के आधार पे फिर हम निकालेंगे, तो लॉस के आधार पे लॉस ही मिलेगा, प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं। तो लॉस अगर मिलता है तो लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इफ शेयर इन लॉस अप टू डेथ, ठीक है। लेकिन पीएल सस्पेंस वर्ड तभी यूज करेंगे जब रेशियो में चेंज नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज लिखने के बाद, इधर का सब कुछ करने के बाद लास्ट में टोटल करेंगे, तो टोटल करेंगे ये टोटल ज़्यादा होगा, इस टोटल में से इधर डेबिट वाला सारा जोड़ करके घटाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। जब बैलेंस आएगा तो फिर यही टोटल उठा के इधर लिख देंगे, या पहले ही लिख दो ये वाला टोटल उठा के इधर लिखो, इसमें से इन सबको ऐड करके घटा दो तो बचेगा बैलेंस। तो जो बैलेंस बचेगा यहाँ टू बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे, आप ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने बताया था मरने वाला पार्टनर पैसा नहीं ले सकता, इसलिए ना तो हम यहाँ उसका टू बैंक या कैश करके पेमेंट करेंगे, ना तो लोन लिखेंगे, सीधे सीधे ये पूरा पैसा चूंकि ये मर चुका है पार्टनर तो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ मान लो सी की डेथ हो रहा है तो लिखेंगे टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है, बैलेंस ट्रांसफर्ड टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, राइट। सो बस यहाँ तक बनाकर आपको छोड़ देना है। अगर बोलेगा कि एग्जीक्यूटर्स पेमेंट मेड टू एग्जीक्यूटर, तो आप इसी तरह जैसे डिसीज पार्टनर कैपिटल लिखो, यहाँ लिखो कि एग्जीक्यूटर्स अकाउंट या सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, और जितना लोन होगा उसको लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, और इधर पेमेंट करेंगे तो लिख देंगे टू बैंक। अगर बोलेगा तब, वैसे इस साल है नहीं आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन ही है और उसकी जर्नल एंट्री कैसे है वो, ठीक है। और न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट आपको पता ही है कि ये देखो एक लाइन में छोड़ दिया था, बाय रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल बाय वे ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशियो। तो होता है कि जब डेथ हो रहा है तो उस डेट को फॉर्म की गुडविल का भी वैल्यूएशन किया जाए, तो जैसे रिटायरमेंट में होता है कि गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, तो कौन होता है, रिमेनिंग। तो जैसे मान लो ए और बी रिमेनिंग है तो लिखेंगे बाई एस कैपिटल बाई बीस कैपिटल, और जितना हिस्सा आएगा सी का उसका गुडविल दे देंगे उसके गेनिंग, ठीक है। तो यहाँ कंट्रा एंट्री नहीं होती क्योंकि एक ही पार्टनर का अकाउंट बना रहे हैं। जब हम तीनों का बनाते हैं तब इधर ए बी और इधर टू सी करके वो सब लिखते हैं, ठीक है। तो ये आसान होता है कैपिटल अकाउंट बनाना, और अक्सर 4 नंबर में हर साल आता था, 4 से 6 नंबर में डेथ का। और इस बार प्रॉफिट कैलकुलेशन है तो हो सकता है प्रॉफिट कैलकुलेशन और जनरल एंट्री ये सारी चीज़ें आए, क्योंकि हर साल आता है, मस्ट है। आप पेपर उठा के देख लो, किस साल ऐसा नहीं होगा जो डेथ से नहीं आया हो। बट इस साल सिलेबस में से आपका डिसीज पार्टनर का लोन वगैरह हटाकर सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर कर दिया, क्योंकि पर्पस क्या है कि यू मस्ट नो, क्योंकि चेंज में से प्रॉफिट ही है और बाकी सब तो रिटायरमेंट जैसा ही होना है ना। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ऐसा कर दें। तो ओके स्टूडेंट, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। Now today's class is almost done. If you want to ask any query you can do.